Hello, my dear students. Welcome you all in Magnet Brains, your most favorite channel, जहां आपको मिलता है kindergarten से grade 12 free videos and free education. This is your educator Shilpi Tiwari and I am going to teach you your class 5th computer 3rd chapter जिसका नाम है Working with Files and Folders in Windows 7. Student, हम computers पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे कंप्यूटर में कैसे काम किया जाता है वो भी पढ़ना पड़ेगा. एंड टुडे दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक है, क्योंकि हम आज बात करेंगे फाइल्स एंड फोल्डर्स की, कैसे फाइल्स एंड फोल्डर्स को क्रिएट किया जाता है. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ योर chapter 3, that is working with files and folders in Windows 7. चिल्ड्रन, जब हम लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ तो हमें बहुत सारी बुक्स दिखती हैं. अगर एक एक सेक्शन डिवाइडेड ना हो कि कौन सी बुक्स कौन सी कैटेगरी में है, फिक्शन की बुक्स फिक्शन की कैटेगरीज में है, स्टोरी बुक्स की कैटेगरी में है, कॉमिक्स की कैटेगरी में है, तो स्टूडेंट्स हम तो लाइब्रेरी में घूमते ही रह जाएंगे. लेकिन लाइब्रेरी में सारी चीजें इतनी सिस्टमैटिकली प्लेस्ड होती हैं दैट इट टेक्स मिनट्स टू फाइंड आउट दैट विच बुक वी वांट टू स्टडी. राइट? सो स्टूडेंट, इसी तरह से कंप्यूटर में भी फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाए जाते हैं ताकि हमें चीजें ढूंढने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े. And how to create these files and folders that we are going to learn in this chapter. Now, the data and information that we store in our computer is saved in its hard drive and stored in files and folders. स्टूडेंट, डेटा और जो इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी डेटा या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमने निकाली है कंप्यूटर में या बनाई है कंप्यूटर में, उसे हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में. और वो हार्ड ड्राइव किसके रूप में स्टोर करके रखता है? फाइल्स और फोल्डर्स. आप कोई भी लेटर लिखो कंप्यूटर में, आपने उसको जब सेव किया तो एक फाइल क्रिएट हो जाती है चिल्ड्रन. क्लियर? तो ये क्या होती है? वो फाइल हमारे लिए हमेशा के लिए कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है. फाइल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड फोल्डर्स आर यूज्ड टू स्टोर फाइल्स. सो लिसन, अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स. फाइल्स में आप क्या स्टोर करते हो? डेटा. ठीक है, आपने कोई भी डेटा क्रिएट किया, आपने उसको किस में स्टोर करके रख दिया? फाइल्स में. लेकिन मान लीजिए ऐसी एक फाइल, 2 फाइल, 3 फाइल, 4 फाइल, बहुत सारी फाइल्स हो गई हैं. अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये चारों फाइल्स को मुझे एक जगह पे रखना है. तो स्टूडेंट, फाइल्स को एक जगह पे रखने के लिए हम क्रिएट करते हैं फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स आराम से स्टोर हो जाती है. फिर आपको जब भी कभी देखना हो तो यू हैव टू गो टू योर स्पेसिफिक फोल्डर, क्लिक द बटन एंड यू कैन व्यू योर फाइल्स. So students, isn't that interesting? So let's go and see how can we create these files and folders. A file is like a book that you keep on your desk or in a bookshelf. Correct? फाइल कैसी है? एक किताब की तरह होती है जो हम रखते हैं अपने शेल्फ में या फिर डेस्क में. It contains a collection of pages which have information related to a topic. है ना? हमारी कोई भी फाइल होती है, बुक होती है, तो उसमें कैसे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं. उसी प्रकार से फाइल भी कंप्यूटर की ऐसी होती है, उसके अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है. The file in a computer can be a text document, spreadsheet, picture, music or even a movie. भाई फाइल ऐसा नहीं कि फाइल में सिर्फ लिखा ही जाता है. फाइल किसी प्रकार की हो सकती है. टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में होगी, स्प्रेडशीट के रूप में होगी, ठीक है, पिक्चर्स हो सकती हैं फाइल्स में, गाने हो सकते हैं फाइल्स में, या फिर एक मूवी भी फाइल के अंदर आप स्टोर करके रख सकते हैं. A file in a computer is represented by an icon. You know student, in कंप्यूटर में
फाइल को एक आइकन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, एक आइकन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। Files and folders can be compared to a library in which there are thousands of books. जैसे कि I have told you कि files और folders को आप एक library के रूप में समझ सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई वर्ड लिखा है, टेक्स्ट वाला काम किया है, तो स्टूडेंट टेक्स्ट वाला काम ये वर्ड की फाइल में जाके स्टोर हो जाएगा। अगर आपने कोई एक्सेल वाला काम किया है, नंबर्स वाला काम किया है, लिस्ट बनाई है, तो स्टूडेंट वो एक्सेल वाले फाइल में जाके स्टोर हो जाएगा। अगर आपने स्टूडेंट कोई इमेजेस बनाए हैं तो वो JPG वाले फाइल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग फाइल्स अलग अलग चीज़ों के लिए क्रिएट की जा सकती हैं। Okay, so our library has a collection of books. Similarly, a folder is a collection of files. तो जैसे लाइब्रेरी के पास क्या रहती हैं? Collection of books. उसी तरह से कंप्यूटर में फोल्डर्स के पास क्या रहता है? Collection of files. Collection of files. Now, arranging the files into groups or folders make it easy to locate a particular file. Obviously student, अगर आप बराबर files को, folders को अच्छे से store करोगे तो आपको locate करने में, मतलब ढूंढने में easy हो जाता है। You can see a folder icon on the screen as shown in the figure. So student, आपको folders अगर देखना हो तो आप इस प्रकार से files को create कर दो और फिर इनका एक folder बना दो। और folder इस प्रकार का होता है जिसके अंदर आप अपनी files को क्या कर सकते हो? store करके रख सकते हो। Folder not only contain files but also contain folders. चिल्ड्रन, एक फोल्डर में सिर्फ फाइल्स ही नहीं कि आपने सिर्फ फाइल्स को स्टोर कर दिया, एक फोल्डर के अंदर आप बहुत सारे फोल्डर्स सेव कर सकते हो। तो कितनी अच्छी बात है ये, है कि नहीं? पहली चीज तो फाइल स्टोर कर रहा है वो, दूसरी चीज एक फोल्डर के अंदर यू कैन ऑल्सो कीप सो मेनी फोल्डर्स। A folder within a folder is called a subfolder. अगर एक फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होता है तो चिल्ड्रन उसे क्या कहा जाता है? सब फोल्डर कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अ फोल्डर इनसाइड वन फोल्डर इज नोन एज सब फोल्डर। क्लियर? A number of subfolders can be created into a folder which can contain number of files and additional subfolders. और उसके अंदर फिर आप number of files, number of subfolders डालते चले जाओ, no issues. It will be easy for you all to locate it. Clear? Now, files and folders window. तो आपके सामने इमेज दिख रही होगी आपको. Now you can see student files और folders कैसे दिखते हैं. When you open a file on the desktop, a file window will appear. And when you open a folder on the desktop, a folder window will appear. To open a file or a folder icon, you have to double click on it. Children, अगर आपको फाइल खोलनी हो या आपको कोई फोल्डर खोलना हो, आपको हमेशा माउस से डबल क्लिक करना पड़ेगा। कितना क्लिक करना पड़ेगा? डबल क्लिक करना पड़ेगा। सो देख सकते हो स्टूडेंट, ये सब क्या है? ये सब स्टूडेंट फोल्डर्स हैं और ये फोल्डर्स के अंदर कैन यू सी देयर आर फाइल्स केप्ट इनसाइड। तो अगर आपको इनको खोलना है चिल्ड्रन, तो यू हैव टू डू हाउ मेनी क्लिक्स? सिंगल क्लिक और डबल क्लिक? करेक्ट, यू हैव टू डबल क्लिक, तब जाके आपको एक फोल्डर खुल के मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है? फ्रीक्वेंट फोल्डर्स। और ये फोल्डर्स के अंदर देखो फाइल्स हैं, फोटोज वाले में फोटोज हैं, टेक्स्ट है, देन यहाँ पे भी एक टेक्स्ट है, यहाँ पे भी टेक्स्ट है। अंडरस्टूड? तो फोल्डर्स का आइकन ऐसा होता है। नाउ there are 4 default libraries in Windows 7. They are documents, music, pictures and videos. Students, Windows 7 में 4 default libraries होती हैं, 4 बनी बनाई libraries होती हैं। एक किस नाम से होती है? डॉक्यूमेंट्स के नाम से, एक म्यूजिक के नाम से, एक पिक्चर्स के नाम से और एक वीडियोस के नाम से। बट यू कैन क्रिएट न्यू लाइब्रेरीज फॉर अदर कलेक्शंस। बट क्या हुआ, ये 4 बनी बनाई मिली है विंडोज 7 में, आपको और भी अगर लाइब्रेरीज क्रिएट करनी है तो आप और भी बना सकते हो फोल्डर्स।
The documents, music and pictures libraries appear on the start menu by default. Windows 7 में जब आप स्टार्ट मेन्यू को क्लिक करते हो स्टूडेंट, तो आपको डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर, म्यूजिक का एक फोल्डर, पिक्चर्स का एक फोल्डर, ये आपको बाय डिफॉल्ट दिखता रहेगा. विंडोज 7 की एक खासियत होती है. Like other items on the start menu, you can add or remove libraries, customize their appearance. और अगर आपको और भी लाइब्रेरी अगर ऐड करनी है, और भी फोल्डर्स ऐड करना है, that also you can do. लेकिन Windows 7 में ये स्पेशलिटी होती है कि ये 4 के फोल्डर्स आपको बने बनाए मिलेंगे. डॉक्यूमेंट्स के अलग, पिक्चर्स के अलग, म्यूजिक के लिए अलग और वीडियोस के लिए अलग. Now let us read more about the default libraries. चलो default libraries जो Windows 7 आपको दे रहा है उसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं. Documents. This folder is mainly used to store word processing files, spreadsheets, presentations and other business oriented files. Children, ये जो document का आपको folder दिखेगा by default, उसके अंदर क्या क्या चीजें store की जा सकती हैं? प्रोसेसिंग फाइल्स, स्प्रेडशीट्स, बड़ी बड़ी शीट जिसके अंदर डेटा हो, खूब सारे लोगों के नाम, पता, सब उनका एड्रेस हो, प्रेजेंटेशंस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आप उनके अंदर स्टोर कर सकते हो. तो बेसिकली ऑल वर्क रिलेटेड थिंग यू कैन स्टोर इन विच लाइब्रेरी? डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी. पिक्चर्स वाला तो समझ में आ गया होगा, हाँ भाई पिक्चर्स ही स्टोर होंगी ना. दिस फोल्डर कैन बी यूज टू स्टोर ऑल योर डिजिटल पिक्चर्स. आपने कोई फोटो खींची, ऑटोमेटिकली कौन सी लाइब्रेरी में चली गई? पिक्चर्स की लाइब्रेरी में चली गई. आपने कोई इमेज ली, अपनी सेल्फी ली, कहाँ डल जाएगी? आपके पिक्चर्स की लाइब्रेरी में जाएगी. सो दिस फोल्डर कैन बी यूज टू स्टोर ऑल योर डिजिटल पिक्चर्स दैट कैन बी कॉपीड फ्रॉम अ कैमरा और डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट. इवन स्टूडेंट, अगर आप इंटरनेट से कोई पिक्चर्स डाउनलोड करते हो, दैट विल ऑल्सो गो अंडर विच फोल्डर? पिक्चर्स. देन थर्ड, म्यूजिक. This folder can be used to store music files such as songs copied from an audio CD or downloaded from the internet. भाई सारे गाने अगर आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया, अपनी पेन ड्राइव लगा के उसके अंदर सेव किया, तो वो कहाँ जाके स्टोर होगा? कौन सी लाइब्रेरी में स्टोर होगा? MS Word 7 के म्यूजिक में. क्लियर? देन वीडियोस, सेम केस. जितने वीडियोस आपने डाले, जो भी आपने छोटी छोटी शॉर्ट्स बनाए, वो सब आपके वीडियोस की लाइब्रेरी में शिफ्ट हो जाएगा. डाउनलोड्स का अपना डाउनलोड्स में. ठीक है. सो दिस फोल्डर इज यूज टू स्टोर द फाइल्स दैट आर डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट. आपने कोई भी फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड किया, अब नहीं समझ में आ रहा कहाँ जाए, तो वो डाउनलोड की लाइब्रेरी में जाके स्टोर हो जाएगा. तो दैट इज वाई स्टूडेंट MS Word 7 इज थोड़ा सा इजी कि आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी. भाई अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन गो टू दी विच लाइब्रेरी? डॉक्यूमेंट. पिक्चर्स है, पिक्चर्स विल गो इनटू विच लाइब्रेरी? पिक्चर्स लाइब्रेरी. म्यूजिक है, म्यूजिक विल गो इनटू विच लाइब्रेरी? म्यूजिक लाइब्रेरी. वीडियोज है, वीडियोज विल गो इनटू विच लाइब्रेरी? वीडियोज लाइब्रेरी. So like that student, MS Word 7 is easy for you all. Clear? Now, viewing files and folders. अब चलो धीरे धीरे करके कुछ कुछ स्टेप्स जानते हैं हम कि अगर आपको फाइल्स और फोल्डर्स व्यू करना हो तो कैसे करना है. To open each type of file and to work with it, you can view the file by following given steps. फर्स्ट स्टेप है, आपको अपने कंप्यूटर में स्टार्ट बटन को क्या करना है? क्लिक करना है. फर्स्ट स्टेप इज टू क्लिक द स्टार्ट बटन. द स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर. जैसे ही आप स्टार्ट बटन क्लिक करोगे, स्टार्ट मेन्यू क्या हो जाएगा? अपीयर. ये स्टार्ट अगर बटन आपने क्लिक किया और एक स्टार्ट मेन्यू आपका अपीयर हो जाएगा स्टूडेंट ऊपर. ठीक, सिंगल क्लिक से. Then click on your username. Windows 7 will display your user folder. फिर स्टूडेंट आपका उस पर क्या आएगा? यूजर नेम आएगा कि भाई आप ही हो ना जिसको काम करना है. और फिर स्टूडेंट Windows 7 will display your user folder. फिर आपने जहां अपने नाम पे क्लिक किया तो आपका फोल्डर यूजर Windows 7 में शो करेगा. स्टेप 3, डबल क्लिक द फोल्डर यू वांट टू व्यू. नाउ जब आप अपने घुस गए हो विंडोज में अपने यूजर नेम के उसमें, तब आपको कोई भी फोल्डर अगर क्लिक करना है तो यू हैव टू डू व्हाट? सिंगल क्लिक और डबल क्लिक? यस, डबल क्लिक. इफ यू वांट टू व्यू एनी फोल्डर यू हैव टू डबल क्लिक इट.
Windows 7 will display the contents of the folder including the सब folders. और फिर उसके बाद आपको फोल्डर के कंटेंट्स दिख जाएंगे, आपको सब फोल्डर्स दिख जाएंगे, सब कुछ दिखेगा. स्टेप 4 है डबल क्लिक द सब फोल्डर इफ द फाइल्स यू वांट टू व्यू आर स्टोर्ड इन अ सब फोल्डर. अब आपको फोल्डर के अंदर की फाइल्स अगर देखनी है तो भी आपको कितने क्लिक करने पड़ेंगे? डबल क्लिक करने पड़ेंगे. विंडोज 7 विल डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द सब फोल्डर. तो हर फोल्डर को ओपन करने के लिए यू हैव टू क्लिक हाउ मेनी? 2 टाइम्स. ओके, सो यू कैन सी स्टूडेंट, आपने स्टार्ट बटन दबाया, स्टार्ट बटन के बाद सारे यहाँ पे आइकन्स खुल गए. देन यू हैव गॉन टू द लाइब्रेरीज. यूजर का अपना अलग एक होता है सेक्शन जिसमें आपने अपनी चीजें स्टोर करके रखी हैं, और ये बाय डिफॉल्ट यू कैन सी दीज लाइब्रेरीज आर देयर. डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक. अब आपको जो भी फोल्डर्स में जाना है, जो भी चीजें देखना है, उनको क्लिक करो, घुस जाओ. ध्यान रखना, फोल्डर ओपन करने के लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा. अंडरस्टूड टिल हियर? Okay. Now, selecting files and folders. While working with files and folders, the very first step is to select particular file or folder. भाई अगर आपको किसी फाइल और फोल्डर में काम करना है तो सबसे पहले फाइल को सेलेक्ट करोगे ना, माउस को जाके उस पर क्लिक करोगे ना हल्का सा, राइट? The selected folder file appears to be highlighted on your screen. और फिर वो स्क्रीन पर क्या हाईलाइट करके निकलेगा कि अरे इसने मुझे सेलेक्ट कर लिया, अरे इसने मुझे सेलेक्ट कर लिया. नाउ स्टेप 1, ओपन द फोल्डर कंटेनिंग द फाइल. भाई आपने फोल्डर ओपन किया, उसमें कंटेनिंग आपकी जो भी फाइल है वो दिख रही है. क्लिक द फाइल यू वांट टू सेलेक्ट, द फाइल इज हाईलाइटेड. अब आपको उस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं, उस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं उसमें से आपने एक को सेलेक्ट किया और वो क्या हो गया? हाईलाइट हो गया. स्टूडेंट, आपने उसको सेलेक्ट किया और वो हाईलाइट हो गया, आगे बढ़ के निकल गया. Information about the file appears in the detail pane including the file type, size, date, time the file was last changed. और स्टूडेंट यहाँ पर पूरा एक डिटेल पैन खुल जाएगा कि फाइल कब बनी थी, कब उसको मॉडिफाई किया गया था, क्या चेंज किया गया है उसके अंदर. एवरीथिंग, एवरी माइन्यूट डिटेल यू विल अंडरस्टैंड. यू कैन सी हियर स्टूडेंट. सबसे पहले हम गए डॉक्यूमेंट्स में. डॉक्यूमेंट्स के अंदर सब फोल्डर बना था रेसिपीज का, और रेसिपीज के अंदर फिर देखो इतनी सारी फाइल्स हैं, और इतनी सारी फाइल्स में भी हमें एक रेसिपी देखनी है फाइल की, तो वो थी जेरेमीज लो फैट चीज केक. उसको हमने सिंगल क्लिक करके रखा, देखो वो ब्लू कलर का हाईलाइट हो गया है. और चिल्ड्रन, इसको अगर आपने राइट क्लिक किया तो पूरा डिटेल खुल जाएगा कि ये कब बना था, क्या है इसके अंदर, कितनी इसके अंदर मेमोरी है, क्या स्टोरेज है, एवरीथिंग. So this is how you open the folders, subfolders and inside files. Clear? Now, सेलेक्टिंग मल्टीपल फाइल्स. अब आपको एक साथ बहुत सारी फाइल्स अगर सेलेक्ट करनी हो, अभी तो हमने एक ही फाइल सेलेक्ट की थी, एक रेसिपी सेलेक्ट की थी. अब मान लो आपको बहुत सारी फाइल सेलेक्ट करनी है, बहुत सारी फाइल्स को आपको हाईलाइट करना है, तो कैसे करना है? अगेन ओपन द फोल्डर कंटेनिंग द फाइल्स. पहले तो फोल्डर पे जाएंगे जिसके अंदर वो फाइल्स हैं. देन क्लिक द फाइल यू वांट टू सेलेक्ट. फिर आपको जो फाइल चाहिए उसको सेलेक्ट करिए. प्रेस एंड होल्ड डाउन द कंट्रोल की एज यू क्लिक ईच फाइल यू वांट टू सेलेक्ट. उसके बाद स्टूडेंट प्रेस करके रखना है कंट्रोल की को, और जितनी फाइल्स को आपको सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक करते चले जाइए, तो ऑटोमेटिकली मल्टीपल फाइल्स आपकी क्या हो जाएंगी? सेलेक्ट हो जाएंगी. यू वांट टू सी हाउ इट इज लाइक दैट? सो यू कैन सी हियर. लाइब्रेरी वाले डिफॉल्ट में गए, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में गए, डॉक्यूमेंट्स के अंदर पर्सनल में गए. हम पर्सनल के अंदर स्टूडेंट यू कैन सी देयर आर सो मेनी फाइल्स. अब मल्टीपल फाइल्स हमको सेलेक्ट करनी थी. देखो ये बहुत सारे हाईलाइटेड है, ब्लू 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 ब्लू. इकट्ठे अगर सेलेक्ट करना हो तो कैसे किया? कंट्रोल दबाया और कंट्रोल दबा के एक एक करके सबको सेलेक्ट कर लिया. ऑल द फाइल्स आर हाईलाइटेड एंड सेलेक्टेड. सो दिस इज हाउ यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल फाइल्स बाय pressing control key and selecting the files you want. Understand, जब भी आपको multiple files को select करना है, multiple folders को select करना है, तो press control key, press control key. Understood? Okay. Now,
क्रिएटिंग अ न्यू फाइल और फोल्डर। अब अगर आपको न्यू फाइल और फोल्डर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे भाई? हमने फाइल्स को देख लिया, व्यू करना सीख लिया, हमने बहुत सारे फाइल्स को व्यू करना सीख लिया, लेकिन हमने बनाना तो सीखा ही नहीं। तो चलो बनाना सीखते हैं। The most common way to create a new file is by using a program. But you can also create a file without opening any program or an application. Following are the steps. चलो पढ़ते हैं। Open the folder in which you want to create the file. सबसे पहले आपको जिस फोल्डर में फाइल क्रिएट करना है वो फोल्डर को डबल क्लिक करके खोल दीजिए। Then right click on empty section of the folder. फिर आपको राइट क्लिक करना है फोल्डर पे, empty section of the folder, राइट क्लिक। क्लिक ऑन न्यू, उसके बाद आपको न्यू पे प्रेस करना है। क्लिक द टाइप ऑफ द फाइल यू वांट टू क्रिएट। अब आपको किस प्रकार की फाइल क्रिएट करना है भाई? आपको म्यूजिक की फाइल क्रिएट करना है, आपको इमेजेस की फाइल क्रिएट करना है, आपको वर्ड की फाइल क्रिएट करना है, आपको नंबर्स की फाइल क्रिएट करना है, उसको प्रेस करिए। टाइप द नेम यू वांट टू यूज फॉर द न्यू फाइल एंड प्रेस द एंटर की। फिर आपको अपनी फाइल को एक नाम देना है, नाम देने के बाद उसको एंटर की दबाना है और फाइल इज क्रिएटेड। तो नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर। ठीक है, सबसे पहले आप गए फोल्डर में, भाई डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने फोल्डर में दब गए। ठीक है, फोल्डर में स्टूडेंट आपने उसको राइट क्लिक किया, माउस को राइट क्लिक किया तो एक और बॉक्स खुल जाएगा चिल्ड्रन, एक और बॉक्स खुल जाएगा। अब फिर हम नीचे जाएंगे न्यू में। न्यू को जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट एक और आपको यहाँ पे दिख जाएगा फाइल, और फिर आप उसको कोई अपना नाम दे सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज हाउ स्टूडेंट यू कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर। राइट, फोल्डर पे जाओ, एक राइट क्लिक करो, न्यू पे क्लिक करो, न्यू के बाद स्टूडेंट एक और फोल्डर आ जाएगा और आपको पूछेगा नाम डालिए, नाम डाल के आप एंटर की दबाइए, वो फोल्डर, नया फोल्डर फॉर यू इज क्रिएटेड। एंड सिमिलर इज द केस लाइक द फॉर द फाइल्स। आप गए, आपने फोल्डर की जगह फाइल्स पे क्लिक किया, फाइल्स पे आपने न्यू क्लिक किया, अगेन स्टूडेंट वन फाइल इज देयर, नेम देम एंड एंटर, द फाइल इज क्रिएटेड। इस तरह से स्टूडेंट आप अपने कंप्यूटर MS वर्ड में फोल्डर्स और फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो। नाउ डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। अब चलो बनाना तो सीख लिया, क्रिएट करना सीख लिया कि ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में गए, राइट क्लिक किया, फोल्डर में गए, न्यू दबाया, नाम दिया, एंटर किया, फोल्डर तो सीख गए बनाना, बट अगर डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे? So, when you no longer need a file, you can remove it from your computer's hard disk to save space and keep your computer from getting cluttered with unwanted files. अगर आपको अपने कंप्यूटर की मेमोरी को सेव करना है तो जो फाइल्स और फोल्डर्स काम की नहीं होती हैं स्टूडेंट, उसको क्या कर देना चाहिए? डिलीट कर देना चाहिए। Whenever you delete any file or folder, it goes into the recycle bin. जब भी आप कोई फाइल और फोल्डर डिलीट करते हो वो कहाँ जाता है? डस्टबिन में नहीं, रिसाइकल बिन में कंप्यूटर के। If you want to delete the file permanently, you have to delete it from the recycle bin. Students, जब भी आप कोई चीज़ डिलीट करते हो कंप्यूटर्स में से तो सबसे पहले वो कहाँ जाके पड़ जाता है? रिसाइकल बिन में। लेकिन आपको रिसाइकल बिन को भी अपना खाली करना है, सारी चीज़ें परमानेंटली हटाना है, तो रिसाइकल के बिन में जाके एम्प्टी रिसाइकल बिन करना पड़ता है। But once the file or folder is deleted from the recycle bin, it cannot be restored. लेकिन एक बार अगर recycle bin से सारी चीजें delete हो गई तो restore नहीं की जा सकती हैं। Okay? So ये है student आपका files and folders in MS Word 7, जहाँ पे you have learned about that why files and folders are important and how in MS Word 7 you can create new file and new folders and also how you can delete it. So student, अगर आपको permanently delete करना है files and folders तो please हमेशा recycle bin को empty कर दिया करिए, क्योंकि अगर आपने सिर्फ delete किया तो वो automatically जाके recycle bin में ही फिट हो जाता है।
क्लियर? सो स्टूडेंट प्रैक्टिकली आपको करना है, आपके घर में अगर सिस्टम हो तो ट्राई एंड स्टार्ट मेकिंग न्यू फाइल्स एंड फोल्डर्स और उनको नेम करके एंटर की दबाइए और देखिए हाउ कैन यू क्रिएट फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑफ डिफरेंट लाइब्रेरीज। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में विद न्यू वीडियो वी आर मीटिंग सून। टिल देन मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।